नमस्कार मित्रों। आज चर्चा करेंगे निद्रा के विषय में। क्यों योगी महापुरुष जो अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर हैं उनके नींद की आवश्यकता कम क्यों हो जाती है। ये मैंने खुद ही अपने जीवन में महसूस किया है कि बालावस्था में और युवक अवस्था में भी मेरी जो नींद की ज़रूरत है वो क्रमशः कम होती चली गई। और पिछले 7-8 सालों में जब अध्यात्म की ओर ज़्यादा झुकाव हुआ है तो उस दौरान मैंने खुद ही ये अनुभव किया है कि मेरी नींद की आवश्यकता भी कम होती चली गई है। तो इसका कारण क्या है? क्यों जब आप ज़्यादा भक्ति भजन योग में प्राणायाम में लीन होते हैं आपकी नींद की आवश्यकता कम क्यों हो जाती है और इसके कोई दुष्प्रभाव हैं क्या? अगर आप विज्ञान की बात करें तो नेशनल स्लीप फाउंडेशन जो आपके ये गाइडलाइंस निर्धारित करता है कि कितने घंटे किसी इंसान को सोने की आवश्यकता है, तो अधिकांश जो गाइडलाइंस हैं वो बोलेंगे कि एक युवक को कम से कम 7 से 9 घंटे सोना चाहिए। बालकों के लिए वो बोलेंगे 9 से 10 घंटे, 11-12 घंटे, जितनी कम उम्र उतनी ज़्यादा नींद। और इसका कारण ये है कि जैसे जैसे बच्चों की ग्रोथ होती है वैसे वैसे उनके न्यूरॉनल नेटवर्क्स मैच्योर होते हैं और उनमें न्यूरॉनल सर्किट्स एस्टैब्लिश होते हैं, साइनेप्सेस बनते हैं, उसमें एक दूसरे से इंटरकनेक्शंस की आवश्यकता होती है। इसीलिए मेमोरी या स्मृति बनने के लिए जितना ज़्यादा आप सोएंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्मृति, जो नई स्मृतियाँ बनती हैं वो प्रगाढ़ होंगी। तो उसका कारण क्या है? आप अगर बच्चों को देखेंगे तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस किस्म के मानव होते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा ये जानने की जिज्ञासा बहुत प्रबल होती है कि ये क्या है, ये क्यों होता है। अगर आप किसी बच्चे के साथ 5 मिनट बैठ जाएं तो इतने लड़ी लगा देंगे प्रश्नों की। तो ये जो उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है कि सारे अपने इर्द गिर्द जो भी मौजूद है उसको अच्छे से जाने और उस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर लेने में उनको अलग अलग न्यूरॉनल नेटवर्क्स बनाने पड़ती हैं। तो आप ऐसे देखेंगे कि उनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा और मन भी बहुत ज़्यादा सक्रिय रहता है। इसलिए उनको बहुत ज़्यादा सही गलत की बारे में पढ़ाया जाता है, चाहे वो एजुकेशन के माध्यम से हो या फिर उनके अपने अनुभव हों। और उसके ऊपर से उनके मन में बहुत सारे जिज्ञासाएं होती है, बहुत सारे डिज़ायर्स भी होते हैं कि चलो आइसक्रीम खाते हैं, चलो खिलौनों से खेलते हैं, चलो इधर भागते हैं। और ऑफ कोर्स जो सक्रिय भी ज़्यादा होते हैं बालक देखोगे तो ये देखते हैं आप कि उनके चारों जो लेवल है, शरीर में सक्रियता बहुत है, इंद्रियों में उपभोग करने की उत्कंठा बहुत, चाहत बहुत ज़्यादा है कि चलो थोड़ा आइसक्रीम खा लें, थोड़ा फ़ैन के नीचे बैठ जाएं, थोड़ा सा और मज़े कर लें, टीवी देख लें, वीडियो गेम देख लें। तो इंद्रियों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया। मन में जो उनकी इच्छाएं थी उनको प्राप्ति के लिए इंद्रियों को भगाया, शरीर को भगाया। और बुद्धि की भी चीज़ है कि नई नई चीज़ें याद कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो चारों जो स्तर हैं उन पर बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। इसीलिए वो बिस्तर पे गिरते ही उनको झट से नींद आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा सोते हैं और गहरा सोते हैं।
जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है 20, 30, 40, 50। आप लोगों ने सुना होगा, और ये तो मेरी जीविका है क्योंकि मैं अपनी स्लीप मेडिसिन के बारे में का विशेषज्ञ हूँ। तो इसीलिए आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे लोगों की उम्र ज़्यादा होती है, उनमें नींद की जो क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है, दोनों कम होती है। तो अधिकांश लोगों को इससे बहुत तकलीफ होती है कि हमारी नींद की जो क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है, अमाउंट जितना हम लोग सो रहे हैं, वो कम क्यों हो रही है। तो मित्रों, ऐसा है कि ये जो रैम स्लीप होती है, जिसमें आप तरह तरह के स्वप्न देखते हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बोलते हैं, उसमें आपके जो नई मेमोरीज हैं, नई स्मृतियां हैं, वो बनती हैं। और अगर आध्यात्मिक रूप से सोचें तो आपके जो सब कॉन्शियस है, उसमें जो जो चीज़ें उठ रही हैं, जो आपके वृत्ति के जो वेव्स बन रहे हैं संस्कारों से उछल उछल के, तो वो आपको इनैक्ट करने हैं। तो इसीलिए वो रैम स्लीप होता है। परंतु अगर आप धीरे धीरे अपनी इंद्रियों और मन को शांत कर लेंगे, ज़्यादा इच्छाएं नहीं होंगी, तो जब विहाय कमान्य सर्वान पुमांश्चरति निष्प्रिया निर्ममो निरहंकार स सम दुख सुख समी, या फिर जैसे बोलते हैं कि आपको अपनी जब काम इच्छा कम होगी, ज़्यादा इच्छाएं नहीं रह गई, तो आपका मन शांत हो जाएगा। और जहाँ शांत हो जाएगा वहाँ पे आपको सुख ज़्यादा महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए पहले इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए, फिर शांति आती है, और उसके बाद सुख आता है। जहाँ शांति आ गई, आपको समझ में आ गया कि मन का कौतूहल शांत हो गया, इंद्रियां अब आपको परेशान नहीं कर रही हैं, तो जहाँ पे शांति छा गई वहाँ पे नींद गहरी हो गई। अब आप बोलेंगे नींद कम क्यों हो रही है। नींद इसलिए कम हो रही है क्योंकि एक तो शारीरिक आपने काम कम कर दिया। जब आप बच्चे थे तो ज़्यादा दौड़ते कूदते थे, ज़्यादा क्रियाएं करते थे। अब बड़े हो गए हैं तो वो कम हो गया है। और दूसरी बात है कि आपके जो शरीर की नेचुरल प्रक्रिया है वो ऐसी होती है कि सब कुछ धीरे धीरे कम हो जाता है। आप देखेंगे कि आपका जो ये मेटाबॉलिज्म है, भोजन को पचाने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है। आपके जो दिन भर के कार्यकलाप हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, पर ये प्रक्रिया में जो नींद की गहराई है वो कम नहीं होनी चाहिए। तो क्या लक्षण है एक योगी पुरुष के सोने के, और कैसा सोता है। जैसा कि कृष्ण भगवान ने कहा है गीता में, युक्ताहार विहार रस्य युक्त चेष्टा से कर्मसु युक्त स्वप्न बोध से योगो भवति दुखाहा। तो जो ज़्यादा खाता है, ज़्यादा प्रमोद अमोद करता है, ज़्यादा सोता है, वो तमस में है और उसको दुख ज़्यादा होंगे जीवन में। तो इसीलिए आपको ये समझना है कि गहरी नींद आपके हाथ में है, और आप कम सोकर अगर गहरी नींद प्राप्त कर रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अगर आप केवल 6 घंटे सोते हैं या 5 घंटे सोते हैं तो आपके पास दिन में 18-19 घंटे हैं बाकी काम करने के लिए, जो कि अच्छी बात है। तो इसीलिए गहरी नींद होनी चाहिए, और कम समय की हो तो चलेगी, ज़्यादा समय की हो तो ठीक है, वो भी जैसी इंसान की ज़रूरतें हैं, लेकिन गहरी ज़रूर हो। गहरी नींद का ये मतलब नहीं है कि आपको स्वप्न बहुत आए। स्वप्न को समझिए वो आपके जो आंतरिक इच्छाएं हैं उसका वीडियो टेप चल रहा, और एक तरीके से वो बुरा नहीं है क्योंकि उसको आपको निकालना है किसी तरीके से, चाहे वो कोई भय हो, कोई इच्छा हो, उसका जब तक आप एक्टिंग आउट नहीं करेंगे, या तो स्थूल शरीर में ग्रोस बॉडी द्वारा, या फिर सूक्ष्म शरीर में सटल बॉडी द्वारा, तब तक वो आपके अंदर दबा हुआ है, तो उसको आपने एक्ट आउट करके निकाल दिया, अच्छी चीज़ है। परंतु सबसे अच्छी नींद वो है जिसमें आपको कोई स्वप्न नहीं आ रहा है, आप बिस्तर पे लेटे और सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, और बीच का कोई अंतराल का पता ही नहीं है कि 2 घंटे हैं कि 4 घंटे हैं। अच्छा, आप ये भी देखेंगे कि योगी पुरुष जब जब अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, उनका
एक खुद ही एक आप देखेंगे एक प्रक्रिया होती है शरीर में कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उनकी नींद खुल जाएगी। उन्हें कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं है, कोई सूर्य की किरणों की भी ज़रूरत नहीं, उसके पहले नींद खुल जाती है अगर आप सही समय पे जल्दी सो जाते हैं। जल्दी क्या, आप अगर 10-11 बजे भी सोते हैं तो आपकी 5 बजे तो नींद खुल ही जाएगी अगर आपने मन को शांत कर लिया है। अगर आपके मन में ज़्यादा काम भावना नहीं है, भूख नहीं लगती रहती है, या फिर आलिंगन करने की इच्छा कम हो जाती है, तो फिर आप अपने में संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि आप यस्तो आत्मरतिरेव स्यादात्म तिष्ठस मानो आत्मन्यव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। जो अपने अंदर आत्मा की खुशी को देख ले, उसको बाहर की चीज़ों की क्या जरूरत, उसको गुणेशु इंद्रियार्थेशु, इंद्रियों को अपने इंद्रियों के साथ जुड़ने की जो वस्तुएं हैं उसकी ज़रूरत नहीं रह जाती है। तो मित्रों, इस चीज़ को समझें कि अच्छी नींद के लिए ज़रूरी है कि आप अपने शरीर को थकाएं, परंतु मन और इंद्रियों को जितना ज़्यादा सक्रिय रखेंगे उतनी ज़्यादा नींद की ज़रूरत होगी, और इंद्रियों और मन में जितनी ज़्यादा कौतूहल होगी उतने ज़्यादा आपको स्वप्न आएंगे। कभी अच्छे स्वप्न आएंगे, कभी नाइटमेयर्स आएंगे, लेकिन वो स्वप्न ज़रूर आएंगे जब तक आपके मन में बहुत ज़्यादा काम, इच्छा, भावनाएं, तृप्ति जब तक नहीं हो रही है तो वो बढ़ेंगे। इसलिए आपको ध्यान करना ज़रूरी है, भक्ति करना ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान में आप उन इच्छाओं का निग्रह कर रहे हैं और भक्ति में आप एक समर्पण कर रहे हैं, तो अहंकार को मार रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इंद्रियां, मन, अहंकार, इनको आप अपने रास्ते से निकालें, क्योंकि जितना कौतूहल होगा उतनी ज़्यादा स्वप्न आएंगे, जितना कौतूहल होगा उतने सोने में गहरी नींद नहीं आएगी। और जब ये चला जाएगा तब आपके लिए नींद की केवल आवश्यकता बुद्धि को रह जाती है, क्योंकि आपने कोई नई चीज़ पढ़ी, नई चीज़ देखी, तो उसको प्रोसेस करने के लिए माइंड बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ वॉटेज यूज़ करता है, इसलिए आपको कम नींद में ज़रूरत गुजारा हो जाता है। और क्योंकि आप स्वप्न नहीं देख रहे होते हैं तो आप गहरा सोते हैं। तुरिया की जो अवस्था है उसमें कोई आपको निद्रा में स्वप्न नहीं आती है। तुरिया इसलिए 4th स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस को कहा गया है, अवेकिंग, ड्रीम, स्लीप एंड तुरिया। तो तुरिया जो 4थी स्टेज है, इसीलिए आप सुषुप्त रहते हैं और उसमें कोई आपको स्वप्न नहीं दिखते हैं। तो मित्रों, इसीलिए कोशिश करें कि जितने भी आपकी इच्छाएं कम हो, जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति हो जाए, इंद्रियों में हमेशा आग ना लगी रहे, और बुद्धि जो है आप सकाम कर्म में ना लगाकर निष्काम कर्म में लगाएं, योग की चीज़ों में लगाएं। भक्ति योग, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, अगर ये करेंगे तो फिर आपका ज्ञान योग बढ़ेगा। ज्ञान योग तो एंड में डिस्टिलेट है ना इन चीज़ों का, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगा, सत्व बढ़ेगा। तो आपको कम सोना पड़ेगा, और लेकिन वो गहरी नींद होगी, आप उठेंगे तो बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री राम।